वेलकम टू सोलर इनोवेशन। आज एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव होगी। आज फिर हमारा एक टॉपिक है इंडक्टर कोयल के बारे में। पिछली वीडियो के बारे में मैंने आपको बताया था कि हम इंडक्टर कोयल क्यों यूज़ करते हैं, सोलर इन्वर्टर में इसका फंक्शन क्या है, इसको सीरीज़ में लगाते हैं या पैरेलल में लगाते हैं, और इसके अलावा डीसी डीसी कन्वर्टर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ इनका क्या फंक्शन है। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वो देख सकते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि एक इंडक्टर को हम किस इन्वर्टर में इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो आज मैं बताऊंगा कि 3 किलोवाट, 5 किलोवाट, 7 किलोवाट और 10 किलोवाट का इन्वर्टर है। इसमें जो हम कोयल इस्तेमाल करते हैं उसका साइज़ क्या होना चाहिए, उसकी उसके के ऊपर जो हम वायर इस्तेमाल करते हैं उस वायर की नंबर कौन सा होना चाहिए, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, नंबर ऑफ टर्न्स कितने होने चाहिए और वो कितने हेनरी या मिली हेनरी का होना चाहिए। तो आज मैं शुरू करूँगा सबसे पहले 3 किलोवाट, 5 किलोवाट के इन्वर्टर के बारे में, और उसके बाद आगे इसके बताऊँगा कि 7 और 10 किलोवाट के इन्वर्टर क्या इन दोनों में एक ही किस्म का कोयल, रिंग या चोक इस्तेमाल होती है या इनमें कोई फ़र्क है। तो सबसे पहले ये आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक ड्रा की हुई है। यहाँ पे जो मैंने कोयल ड्रा की है या जो मैं इंडक्टर बनाने जा रहा हूँ, इसका जो डायामीटर है वो 3 इंच है। ठीक है, ये 3 इंच का इसका डायामीटर है। और अगर इसकी विड्थ की बात की जाए, विड्थ से मुराद इसका ये वाला पॉइंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक, या उस रिंग की जो ऊपर विड्थ आपको नज़र आएगी, चौड़ाई नज़र आएगी, वो 6 mm में है। और जो तीसरी चीज़ इसमें देखनी होती है वो होती है इसकी विड्थ, सॉरी इसकी हाइट। मतलब उस रिंग की अगर से आप साइड पे देखें तो मतलब ये कितना इसकी मोटाई कितनी है, या इसको आप साइड से देखें तो कह सकते हैं कि इसकी हाइट कितनी है। तो यहाँ जो 3 इंच का रिंग मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसकी जो विड्थ है वो 6 mm है, और उसकी जो हाइट है वो 7 mm है। ये 3 इंच का एक रिंग मेरे पास है, एक कोर मेरे पास मौजूद है। ठीक है, ये मैं 3 किलोवाट के इन्वर्टर के लिए डिज़ाइन कर रहा हूँ। 3 और 5 दोनों पे एक ही हम रिंग इस्तेमाल करेंगे, और उनका मतलब उसमें वायर भी वो एक ही इस्तेमाल होगी। कुछ इसमें मतलब जो है 3 और 5 किलोवाट का जो इन्वर्टर है, इसमें के अंदर जो है आपको इस रिंग की जो लंबाई चौड़ाई है वो सेम होगी, लेकिन उसके नंबर ऑफ टर्न्स और उसके जो हेनरीज हैं उसमें कुछ अप डाउन हो सकते हैं। ठीक है, तो डायामीटर मैंने आपको बता दिया 3 इंच, विड्थ बता दी 6 mm और हाइट बता दी 7 mm। अब वायर हमने कौन सा यूज़ करना है, वायर हम जो इसमें इस्तेमाल करने जा रहे हैं सबसे पहले वो है SWG 14 नंबर 14 का वायर इस्तेमाल हम इसमें करेंगे। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो इस वायर का नंबर है, जो जो इसके नंबर ऊपर बढ़ते जाएंगे तो वो अंडरस्टूड होगा कि तार की जो मोटाई है, उसकी जो थिकनेस है वो कम होगी। और जितने नंबर उसके कम होंगे, अगर लेट सपोज कि ये 12 नंबर की तार हो, मैं सपोज करता हूँ कि यहाँ 12 नंबर की तार है, तो वो उसकी चौड़ाई जो है वो ज़्यादा होगी। मतलब नंबर कम की तरफ जाएँ तो तार की जो थिकनेस है वो बढ़ती जाती है, और आगे नंबर की तरफ जाएँ तो तार की थिकनेस कम होती जाती है और उसकी रेजिस्टेंस भी बढ़ती जाती है। तो यहाँ जो मैं वायर इस्तेमाल कर रहा हूँ वो वायर होगा जनाब 14 नंबर का। उस वायर को अगर लेंथ में हम वो करें कि कितनी लेंथ की होनी चाहिए, तो वो 22 मीटर, 22 मीटर की लेंथ की वायर हम इसके ऊपर उसके टर्न देंगे तो हमारा उतने मिली हेनरी का इंडक्टर तैयार होगा जो हमें रिक्वायर्ड है। टर्न कितने होंगे जी? 374 टन। नंबर ऑफ टर्न्स की बात की जाए तो इसमें 374 टन हम देंगे 14 नंबर वायर के 3 इंच के रिंग पे, 3 इंच की कोर पे। तो हमारा जो रिक्वायर्ड इंडक्टर है वो तैयार हो जाएगा, और इस इंडक्टर की जो वैल्यू है वो 2.56 मिली हेनरी होगी। और अगर इसके टर्न्स की बात की जाए, अगर 22 मीटर का तार हो तो 1 मीटर में तकरीबन 17 आपको टर्न्स देखने को मिलेंगे। तो इस तरह हमारा एक जो इंडक्टर तैयार होगा उसकी तकरीबन जो मिली हेनरी है वो 2.56 है, जो कि 3 किलोवाट के इन्वर्टर में हम इस्तेमाल करते हैं। और 2.9 लमसम उसके जो करीब है, 2.5 या 2.9 के करीब करीब जो इसकी मिली हेनरी बनेगी, तो वो हमारी ये हम 5 किलोवाट के इन्वर्टर में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इस रिंग को। ठीक है, और इसमें अगर एक दूसरी भी है, वायर नंबर 13। वायर नंबर 13 अगर इस पर मैं वो करूँ तो उसका क्या फार्मूला होगा, मतलब वायर नंबर 13 उसकी लेंथ कितनी होगी, वो 20 मीटर होगी। क्योंकि अब मैंने पहले भी बताया है कि अब हमने नंबर कम कर दिए है। अगर नंबर कम करेंगे तो तार की जो थिकनेस है, वायर की जो मोटाई है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ हमने कितने 22 मीटर इस्तेमाल की थी, तो यहाँ हम 20 मीटर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और उसी लिहाज से अगर वायर कम है तो ज़ाहिर नंबर ऑफ टर्न्स भी कम होंगे। तो इसके टर्न्स की बात की जाए तो इसमें
300 टर्न होंगे और वैल्यू तकरीबन सेम रहेगी 2.57 हेनरी। तो ये आप 14 नंबर की तार इस्तेमाल भी कर सकते हैं और 13 नंबर की तार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 3 और 5 तक तो आप एक ही कॉइल इस्तेमाल करेंगे, एक ही इंडक्टर इस्तेमाल करेंगे। 3 और 5 किलो वाट का आपका सोलर इन्वर्टर सही काम करेगा। अगर हम 7 और 10 किलो वाट के इन्वर्टर की तरफ जाते हैं तो फिर इसकी जो इंडक्टर की वैल्यू है वो हमें बढ़ानी पड़ेगी। तो उसका आसान तरीका मैं आपको बता दूं, जो कि मैं बता चुका हूं कि किसी भी इंडक्टर को जब हम उसका फ़िल्टर सर्किट बनाते हैं, क्योंकि ये कैपेसिटर और इंडक्टर पर मुश्तमिल एक फ़िल्टर सर्किट होगा किसी भी सोलर इन्वर्टर में, तो इंडक्टर हमेशा सीरीज़ में लगा होगा और कैपेसिटर हमेशा पैरेलल में लगा होता है। तो आप इसमें देखेंगे कि अगर मैं इस तरह की दो कॉइल सेम वैल्यू और उनकी सेम वायर भी सेम होगी, डायमीटर भी सेम होगा, और इनको अगर मैं इस तरह सीरीज़ में कनेक्ट अप कर दूं, मेरे पास एक कोयल इस तरह की है और दूसरी कोयल मैं इस तरह रख दूं और उसके इस तरह कनेक्शन मैं सीरीज़ में कर दूं पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, तो इस तरह से मैं ये 7 किलोवाट और 10 किलोवाट के इन्वर्टर में इस तरह के दो इंडक्टर इस्तेमाल करके अपना उससे काम चला सकता हूँ। तो 7 किलोवाट और 10 किलोवाट का जब इन्वर्टर डिज़ाइन करेंगे तो उसमें ये होगा कि सेम फार्मूले की आप एक कोयल बनाएंगे और उस तरह दो कोयल्स बना के आप उनको सीरीज़ में कनेक्ट अप कर देंगे, तो इस तरह भी आपका काम चल जाएगा। तो इस तरह आपका जो डिज़ाइन होगा वो 7 और 10 किलोवाट के लिए रिंग डिज़ाइन होगा। तीसरी चीज़ जो कि आपको इस डायग्राम में नज़र आ रही है, अगर आप 3 इंच का एक रिंग लें और 3 इंच का दूसरा रिंग लें और इन रिंग को आपस में कनेक्ट अप कर दें, और उस अब दो रिंग हो गए और इसी नंबर की तार को आप उसके ऊपर टर्न देकर जो इंडक्टर तैयार करेंगे, तो वो उससे भी आप 7 किलोवाट और 10 किलोवाट के इन्वर्टर में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक मसला ये होगा कि जब आप दो रिंग को आपस में मिला के टेप अप करके उसके ऊपर वायर इस्तेमाल करेंगे तो फिर उसमें आपको वायर का फार्मूला थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, उसमें मिल उसके आपके हेनरी में भी फिर थोड़ा डिफरेंस आएगा। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप ये जो 3 किलोवाट और 5 किलोवाट के लिए डिज़ाइन करते हैं उसका एक रिंग तैयार करें और इस तरह के दो रिंग बना के आप उनको सीरीज़ में कनेक्ट अप कर दें। अगर आप पीसीबी बोर्ड जो है इन्वर्टर के जो पीसीबी बोर्ड है उस पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, दो इंडक्टर इस्तेमाल करने के आपको ऑप्शन नज़र आएंगे। तो एक जगह पे पॉइंट पे एक लगा दें और दूसरे पॉइंट पे दूसरा लगा दें, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो इसके लिए अलहदा किसी फार्मूले की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो जो 3 और 5 किलो वाट के लिए आप डिज़ाइन करते हैं तकरीबन वो इंडक्टर आप दो तैयार करें और उनको सीरीज़ में कनेक्ट अप कर दें, तो इस तरह से बनने वाला जो इंडक्टर होंगे या दो इंडक्टर होंगे आप 7 किलोवाट और 10 किलोवाट के इन्वर्टर में यूज़ कर सकते हैं। और अगर इंडक्टर के फंक्शन की बात की जाए तो उस वीडियो में मैंने बता दिया था, लेकिन न्यू वेवर्स के लिए एक दफ़ा फिर बताता जाऊँ कि इंडक्टर जो हम इस्तेमाल करते हैं इसमें सबसे पहले तो हम IGBTs जो हैं उनकी सेफ्टी के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने कोई हैवी लोड इस पे पुट किया है सोलर इन्वर्टर पे, तो वो हैवी करंट जब ड्रा कराएगा तो मॉसफेट आपके उससे बर्न हो सकते हैं, तो उस चीज़ की प्रोटेक्शन के लिए भी हम इंडक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2, इंडक्टर और कैपेसिटर पे मुश्तमिल एक लो पास फ्रीक्वेंसी का ये एक हमारा फ़िल्टर सर्किट है। तो ये जो उसमें अगर कुछ रिपल्स होंगे या हम इसको कह सकते हैं कि अगर वो प्योर साइन वेव नहीं है तो उसको प्योर मतलब साइन वेव कन्वर्ट मतलब साइन वेव बनाने की ये कोशिश करते हैं। इंडक्टर का जो फंक्शन है, एक तो मॉसफेट की प्रोटेक्शन है हाई करंट की सूरत में, और दूसरा ये आपको साइन वेव बनाने में भी मदद देता है। तो कह सकते हैं कि जो हाई फ्रीक्वेंसीज़ हैं उनको ये फ़िल्टर कर लेते हैं। ये एक लो पास फ़िल्टर के तौर पर भी हम सोलर इन्वर्टर के उस सर्किट में इस्तेमाल करते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।